नमस्कार। मेरा नाम मनीषा रावत है। मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी कि बहुत छोटी सी एक माइनर प्रॉब्लम थी, कॉर्न मेरे पैर में हुआ था, बहुत माइनर सा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ केयरलेसनेस हुई और कुछ मतलब टाइम पे मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं समझ में आया। कॉर्न कैप मैं इस्तेमाल करती रही और इजी वे में लेती रही, लेकिन अचानक से ये मेरा प्रॉब्लम एकदम से बढ़ गया और मुझे इन्फेक्शन आ गया फूड में। और ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि अब ये मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पाऊंगी। और वो बहुत फूल सा गया, दोनों जो मेरी एक की वजह 2 कॉर्न हो गए एक ही फुट पे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही अनबियरेबल पेन में चली गई और इन्फेक्शन हो गया। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर संदीप जी को दिखाइए। तो मैंने कहा अच्छा, तो पूछा तो वो प्लास्टिक सर्जन है। अचानक से मेरे मन में आया क्योंकि ये मेरे मायके के नज़दीक था कैलाश हॉस्पिटल, और मैं पहले भी अपनी सीनियर पेशेंट्स को यहाँ पर लेके आई हूँ। मेरी मासियाँ यहाँ पर आई हैं, उनके कई इलाज यहाँ पर हुए, डॉक्टर दिव्या के अंडर में भी, डॉक्टर प्रवीण त्यागी जी के अंडर में भी। तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहे हम लोग इस हॉस्पिटल से और बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विस रहती थी। मुझे यहाँ की सफाई बहुत पसंद आती थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एट अ टाइम जिसको कहते हैं सफाई हो जाती थी। तो मैं आई, मैंने भी इसीलिए अपने आप को यहीं प्रिपेयर के यहीं जाऊँगी। हाँ, डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना नहीं था, डॉक्टर संदीप के बारे में, लेकिन जब सब डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ ए प्लास्टिक सर्जन, और जो मेरी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। वेरी स्माइली पर्सन, वेरी हैंडसम, और इतने अच्छे से बात करने का जो उनका सलीका है, सबसे अच्छा। मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और मुझे खुश मिजाज और हंसते लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जब उन्होंने बोला, लेकिन डांट के बोला कि मैम अपनी शुगर कंट्रोल करो, आपने शुगर नहीं कंट्रोल की होगी। मुझे लगा हाँ, ये एक मेजर पार्ट हो सकता है, क्योंकि बार बार मैं सब डॉक्टर्स के अंडर में हूँ और ठीक भी चल रहा था, ये अचानक से इतना ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों हुआ। तो उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते आप अपनी शुगर कंट्रोल करके आइए। लेकिन 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं हुआ, मुझे अनबियरेबल पेन होने लगा पैर में। और ये मेरा भी एक अजीब सा केस था कि कॉर्न में इतना प्रॉब्लम कभी आता नहीं था। ये पहली बार ही ऐसा हुआ, हो सकता है ड्यू टू शुगर कंट्रोल, और या हो सकता है मैंने हल्के में इसको ले लिया था। डॉक्टर संदीप से मेरी बात हुई, फिर मैं कंसल्ट करने आई तो उन्होंने कहा नहीं मैम, अब आपको बिल्कुल एडमिट हो जाना चाहिए और इसको रिमूव करेंगे। मैं उनके कहने पे आई, यहाँ पे फटाफट मुझे एकदम से रूम मिला। फ्लोर मैनेजर, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों ने इमरजेंसी में मुझे फटाफट से उन्होंने अटेंड किया। जो डॉक्टर्स थे इमरजेंसी के, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फटाफट मुझे मेडिकेशन दिया, जो भी फर्स्ट एड थी वो दी। उसके बाद मैं आई, डॉक्टर साहब ने मुझे फर्स्ट एड दिया और उन्होंने कहा कि मैम मुझे लगता है कि आपको लोकल कुछ इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा हो गया और आपको सीधा इसमें सफाई करवानी पड़ेगी, और मैं कल देखता हूँ और मैं प्लान करता हूँ कि आपकी थोड़ी छोटी सी सर्जरी होगी। मैं सर्जरी के नाम से बहुत घबरा गई, सर्जरी के मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गई मैं सर्जरी के नाम से। लेकिन डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर प्रवीण और इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको हम हल्के जीआई पे कर लेंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने ही उनको कहा कि मुझे बेहोश करके करना, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी, डर रही थी बहुत। फिर डॉक्टर साहब ने भी हाँ कहा, उन लोगों ने आपस में बात की और मेरा जीआई पे मुझको शुगर कंट्रोल करवाई गई पहले मुझे, क्योंकि शुगर मेरा भाग रहा था, 180 जा रहा था, 200 जा रहा था। वो कंट्रोल करवा के डॉक्टर गोपाल जी से भी बात करी और उन्होंने हमको दवाई दी। मेरा सर्जरी हुआ, जीआई पे हुआ, मुझे पता नहीं चला। हाँ, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल होके बिल्कुल आधे घंटे में बिल्कुल इतने अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से ऑपरेट, नीट एंड क्लीन ओटी, सारे स्टाफ के लोग, ओटी के बहुत अच्छे लोग, इवन जो एनेस्थीसिस्ट थे वाले वो भी बहुत अच्छे लोग थे। सबसे बात करके और मैं आधे घंटे में कमरे पे आ गई। उसके बाद मैं कमरे पे आई और बिल्कुल उसी समय मैं बात करने लगी थी नॉर्मल। सब लोग मिलने आए, सब लोगों ने बात की। डॉक्टर दावरी ने बोला कि कैसा फील हो रहा है। मैंने कहा अभी तो कुछ फील ही नहीं हो रहा सर, क्योंकि मैं बेहोशी में भी थी और सेंसेशन नहीं था। लेकिन हाँ, थोड़ी दिनों बाद, थोड़ा देर बाद थोड़ा सा सेंसेशन हुआ। मतलब सर के हाथ से पता ही नहीं लगा कि कब ये सर्जरी हुई और कब क्या हुआ। बाद में ये सब ठीक ठाक से हुआ। अगले दिन, उस दिन मेडिकेशन पे मुझे रखा गया, आईवी चढ़ता रहा और इन्फेक्शन मेरा बहुत कम, मतलब ख़त्म ही हो गया जी। सब कुछ होने के बाद जब मैं अगले दिन मेरी ड्रेसिंग हुई, तब देखा गया कि उसमें काफ़ी घाव हो गया था और वो घाव भरने में अभी मुझे लगेगा कम से कम, मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि 3 वीक्स लग सकते हैं मैम। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से पट्टी करी, पैक किया, फुट को बहुत अच्छे से कवर करके खुद सर ने ड्रेसिंग की मेरी, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, दवाई हो, दर्द हो, मुझे बताइए। लुक आफ्टर करते रहे, स्टाफ बहुत अच्छा है, वेरी कोऑपरेटिव। नर्सिंग स्टेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी कहते हैं एक बेल बजाते हुए 1 सेकंड में आ जाता है।
और स्पेशली एक लड़की है, मुझे उनका नाम मैंने पूछा क्योंकि मैं लोकल होने के नाते पूछती रहती बच्चों से, तो एक फरसवान उस लड़की का नाम है और रात को मुझे अटेंड किया उसने बहुत अच्छे से, बिना पेन के। मैं आईवी से भी बहुत घबरा रही थी, बहुत अच्छे से उसने मुझे इंजेक्शन भी लगाया और ट्रीट किया। सारी सफाई रही, हर टाइम सफाई। मैं बोलती रही कि भैया, जैसे टॉयलेट में भी था, क्योंकि मुझे स्किप नहीं होना चाहिए था, फिरना नहीं चाहता, फिसलना नहीं था, तो वाइपर एकदम लगा देते थे, सफाई करते रहे, साफ़ सुथरा बेडिंग चलता रहा रोज़, सभी कुछ टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे। और बहुत कोऑपरेटिव हैं स्टाफ वाले, बिल्कुल। एक तो दीदी मेरी 2-3 बार आई भी, कोठारी दीदी, कि चलो मैम आपको व्हील चेयर में इधर घुमा देते उधर, पर अभी अलाउड नहीं था घूमना, तो उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। अटेंडेंट आती रही जिन्होंने मेरे को बात भी दिया, अच्छे से बात दिया और बहुत अच्छे से बात भी करी। डॉक्टर्स आते रहे, विजिटर आते रहे, स्टाफ आता रहा, इवन नर्सिंग स्टेशन के भी सारे लोग मुझसे मिलने आते रहे। कुछ मैं बोलचाल में भी चुलबुली हूँ, तो शायद वो भी एक फैक्ट हो सकता है कि सब लोग मुझसे खूब बातें करते रहे और बहुत मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। जब मेरे अटेंडेंट इधर उधर होते थे घर पे, यहाँ पर भी कोई ना कोई आ जाता था, तो सबसे मेरी बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फूड के बारे में बताना चाहूँगी कि खाना मेरी पसंद का ही था, और क्योंकि डायबिटिक डाइट मिल रही थी, हाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा शरीर के हिसाब से थोड़ा कम लग रहा था मुझे तो वो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया होगा, लेकिन फूड इज़ सो गुड एंड सो फ्रेश, विद कर्ड, विद कैबेज और विद सैलेड, सब कुछ वहाँ पर था। तो फूड इज़ सफिशिएंट, प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से रखा था। कमरे में भी गंदगी नहीं थी, मतलब फूड को रखा हुआ था, बाहर कर लेते, डिस्पोजल प्लेट चली जाती थी, तो सब कुछ प्रॉपर होता रहा, सब कुछ बहुत अच्छे से लगा। साफ सुविधा वाला हॉस्पिटल है, सिटी के नज़दीक है, हालांकि बाहर बहुत मेन रोड पे है, लेकिन शोर अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और एसी सब वर्किंग था, टीवी वगैरह, कोई भी अप्लाइंसेस ऐसा नहीं था कि काम नहीं कर रहा था। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुई यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के लोगों से, स्पेशली डॉक्टर संदीप दावरे से मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, लेकिन ही इज़ ए वेरी गुड सर्जन, वेरी गुड प्लास्टिक सर्जन, एंड मैं आगे भी रिकमेंड करूँगी अपनी फ्रेंड्स को, सब लोगों को, कि सर के पास आइएगा जब भी कोई छोटी मोटी कैसी भी प्रॉब्लम हो। स्पेशली वो तो प्लास्टिक सर्जन है, ब्यूटिफिकेशन से भी रिलेटेड है, तो कोई ना कोई जो भी लोग हमारी फ्रेंड्स होंगे, लोग होंगे, मैं बिल्कुल सर को सजेस्ट करूँगी, और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के सब लोगों। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूँगी कि खुद डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए थे, हालांकि मेरा उनसे पहले ही परिचय था, तो उनसे भी मेरी पर्सनल बात हुई, तो हैप्पी मूड में उन्होंने ये भी कहा कि मैम ऐसे नहीं मिलना था, चाय पी के जाना था। तो मतलब एक डायरेक्टर का और इस लेवल पे बात करना, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा सर बिल्कुल आऊँगी, चाय भी पी के जाऊँगी, आपसे मिल के भी जाऊँगी। तो कहने का मतलब आत्मीयता लगी, अपनापन लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ, और वाकई नहीं लगा, मैं बार बार कहना चाहती हूँ। तो सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़ा भाव है सेवा भाव, बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि मैं भी सेवा के फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, शुभकामना देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू संदीप सर, नमस्कार।